दुनिया की कल्पना से शुरू होती है, जहां लाखों महिलाएं प्रतिभा, साहस और महत्वाकांक्षा रखती हैं व्यवसाय चलाने की, लेकिन अदृश्य बाधाओं के कारण पीछे रह जाती हैं। वित्तीय पहुंच का अभाव, सामाजिक नियम और प्रणालीगत असमानता। 1990 के दशक के प्रारंभ में पाकिस्तान में यह वास्तविकता कई महिलाओं के लिए यही थी। फिर भी एक महिला ने सीमाओं के बजाय संभावनाएं देखी। लाहौर में एक परंपरा और प्रतिभा संपन्न परिवार में जन्मी रोशनाह जफार ने एक ऐसा रास्ता तय किया जिसने उनके देश की महिलाओं का जीवन बदल दिया और अंततः वैश्विक स्तर पर उन्हें मान्यता दिलाई। रोशनाह जफार लाहौर में पली बढ़ी, एक ऐसे परिवार में जहां बुद्धिमत्ता, कला और सार्वजनिक सेवा का मिश्रण था। उनके पिता एस अहमद जफार एक प्रमुख राजनीतिज्ञ थे, जबकि उनकी दादी मलिका फुकराज एक प्रसिद्ध संगीतकार थी जिनका प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया में फैला था। इस समृद्ध विरासत में घिरी रोशनाह ने जीवन की शुरुआत में ही उद्देश्य की गहरी भावना विकसित की। उनकी शैक्षिक यात्रा उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका ले गई, जहां उन्होंने येल यूनिवर्सिटी में डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया और व्हार्टन बिजनेस स्कूल में वित्त और अर्थशास्त्र में शिक्षा प्राप्त की। इन वर्षों ने उन्हें केवल तकनीकी विशेषज्ञता ही नहीं दी, बल्कि यह भी समझ दी कि आर्थिक प्रणालियां कैसे लोगों को सशक्त बना सकती हैं या उन्हें बाहर रख सकती हैं, खासकर महिलाओं को। 1990 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान लौटकर रोशनाह ने वर्ल्ड बैंक में महिलाओं के विकास विशेषज्ञ के रूप में अपना करियर शुरू किया, जहां उन्हें अपने देश की महिलाओं को वित्तीय चुनौतियों का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। उन्होंने प्रणालीगत बाधाओं को देखा, लेकिन साथ ही परिवर्तन के प्रेरक मॉडल भी देखे। एक महत्वपूर्ण प्रेरणा थी बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस और उनके ग्रामीण बैंक ने दिखाया कि माइक्रो फाइनेंस महिलाओं उद्यमियों को गरीबी से आर्थिक स्वतंत्रता तक कैसे ले जा सकता है। अनुभव, दृष्टि और विश्वास के साथ सुसज्जित रोशनाह ने साहसी कदम उठाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कल्पना की जो महिलाओं को वित्तीय संसाधन, कौशल और आत्मविश्वास प्रदान कर सके। एक ऐसा तरीका जो उनकी आर्थिक नियति को नया रूप दे। 1996 में रोशनाह जफार ने कश्फ फाउंडेशन की स्थापना की, पाकिस्तान की पहली विशेष माइक्रो फाइनेंस संस्था जो महिलाओं को समर्पित थी। इस पहल का समर्थन मोहम्मद यूनुस ने स्वयं किया और उनकी दादी मलिका फुकराज का अटूट विश्वास भी इसके पीछे था। लाहौर में आधारित कश्फ का मिशन स्पष्ट था, महिलाओं उद्यमियों को छोटे ऋण, मार्गदर्शन और टिकाऊ व्यवसाय बनाने के उपकरण प्रदान करके सशक्त बनाना। जो शुरू में एक मामूली पहल थी, वह जल्द ही वित्तीय समावेशन में एक क्रांति बन गई। कश्फ का दृष्टिकोण समग्र था, केवल ऋण तक पहुंच ही नहीं बल्कि प्रशिक्षण, मेंटरशिप और जागरूकता को भी शामिल करता था। यह समझते हुए कि महिलाओं को सशक्त बनाना परिवारों और समुदायों पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है, रोशनाह के नेतृत्व में कश्फ फाउंडेशन तेजी से विकसित हुआ। पाकिस्तान भर की लाखों महिलाओं ने इसके कार्यक्रमों से लाभ उठाया, घरेलू आय बढ़ी और बच्चों की शिक्षा और पोषण तक पहुंच में सुधार हुआ। महिलाओं में निवेश का व्यावसायिक मामला साबित करके जफार ने दिखाया कि आर्थिक सशक्तिकरण केवल सामाजिक भला ही नहीं बल्कि सतत विकास का चालक भी है। कश्फ की पहलों में उद्यमशील ऋण, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम और सामाजिक विकास परियोजनाएं शामिल हैं। इन हस्तक्षेपों के माध्यम से जिन महिलाओं के पास पहले सीमित अवसर थे, अब वे व्यवसाय चला रही हैं, दूसरों को रोजगार दे रही हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था में सार्थक योगदान कर रही हैं। रोशनाह जफार के काम ने जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वैश्विक एजेंडा काउंसिल्स में सेवा की, जहां वे लैंगिक समानता और समावेशी वित्त पर सलाह देती रहीं। उनकी विशेषज्ञता को संयुक्त राष्ट्र ने भी मांगा, जो वैश्विक विकास में उनके विचारशील नेतृत्व को दर्शाता है। इसके अलावा उन्होंने कई प्रभावशाली निदेशक पदों पर कार्य किया, जिनमें वुमेन वर्ल्ड बैंकिंग, पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क और फिनका बैंक शामिल हैं, जिससे वित्त और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में नीति और सुधार को आकार देने में मदद मिली। कहानी कहने की शक्ति को पहचानते हुए रोशनाह ने सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए मीडिया का उपयोग किया। HUMTV के साथ सहयोग ने टी रेही जैसे नाटकों का निर्माण किया, जो बाल विवाह पर प्रकाश डालते हैं, उदारी, जो बाल यौन शोषण रोकथाम को उजागर करता है। कश्फ का चल रहा प्रोडक्शन कुछ अंकाही ARY डिजिटल पर चल रहा है, जो महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह दिखाते हुए कि वित्तीय समावेशन और सामाजिक जागरूकता हाथ में हाथ मिलाकर काम कर सकते हैं।
अपने योगदान के लिए रोशना जफार को कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें सितारा-ए-इम्तियाज शामिल है, जो पाकिस्तान का एक उच्चतम नागरिक सम्मान है। साथ ही स्कोल फाउंडेशन और श्वाब फाउंडेशन से भी मान्यता मिली। कश्फ फाउंडेशन लगातार फोर्ब्स की शीर्ष 50 माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं में शामिल रहा है, जो संगठन के प्रभाव और उनके दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। अपने काम के माध्यम से रोशनाह ने न केवल व्यक्तिगत महिलाओं को सशक्त बनाया, बल्कि व्यापक आर्थिक और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों में भी योगदान दिया। उनके प्रयास इस बात का उदाहरण है कि सहानुभूति और विशेषज्ञता में निहित लक्षित हस्तक्षेप समाजों को कैसे बदल सकते हैं। आज रोशनाह जफार लगभग 3 दशकों पहले अपनी स्थापना के समय जैसी ही दृढ़ता और दृष्टि के साथ कश्फ फाउंडेशन का नेतृत्व करती हैं। उनका निरंतर मिशन स्पष्ट है: वित्तीय समावेशन का विस्तार करना, महिलाओं उद्यमियों का समर्थन करना और नई पीढ़ी को सामाजिक नियमों को चुनौती देने और अवसर अपनाने के लिए प्रेरित करना। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा परिवर्तन एक व्यक्ति से शुरू होता है, जो एक अलग भविष्य की कल्पना करता है और फिर उस दृष्टि को वास्तविकता में बदलने के लिए साहस, रणनीति और दिल रखता है। अपने नेतृत्व के माध्यम से रोशनाह जफार आशा, सशक्तिकरण और अवसर प्रदान करना जारी रखती हैं, साबित करते हुए कि जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो समाज सशक्त होता है।